इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जब यूहाओ मेटल मैन को स्टोर करके उस लेबोरेटरी से निकल रहा था कि तभी उसे किसी के वहां होने का एहसास हो जाता है। इसीलिए यूहाओ छुप गया था और अब छत टूट जाती है और उस लेबोरेटरी में एक स्पिरिट मास्टर एंटर करता है जो उस लेबोरेटरी के लॉकर को तोड़कर उसके अंदर से एक खास ट्रेजर को निकाल लेता है जो था फेंगशन टाइप फेटस। दरअसल इस चीज को हासिल करने के लिए ही बॉडी सेट ने मिंगडे हॉल पर हमला किया था। यूहाओ भी समझ जाता है कि ये स्पिरिट मास्टर ही फेंगशन टाई ट्रेजर को अपने लीडर पॉइजन मास्टर के लिए लेने आया है। तभी उस स्पिरिट मास्टर को पता चलता है कि वहां कोई और भी है, इसलिए स्पिरिट मास्टर अलर्ट होते हुए कहता है यहाँ कौन छिपा है, सामने आओ। जिस पर वहां पॉइजन मास्टर आ जाता है जो स्पिरिट मास्टर से कहता है बकवास बंद करो, ये मैं हूँ। पॉइजन मास्टर को देखकर वो स्पिरिट मास्टर फौरन पॉइजन मास्टर के सामने आकर झुककर बैठ जाता है और उसे वो फेंगशन टाई ट्रेजर देते हुए कहता है चीफ देखिए मैंने आपके लिए इस फेंगशन टाई को ढूंढ लिया। पॉइजन मास्टर कहता है तुमने इसे ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया। तो स्पिरिट मास्टर कहता है चीफ आपका प्लान तो बहुत अच्छे से काम कर गया मिंगडे हॉल पर अटैक करने का, ताकि मिंगडे हॉल की डिफेंस फोर्स अटैक को डिफेंस करने में बिजी हो जाए और पीछे से फेंगशन टाई को हम चुरा सके। तभी स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट। दरअसल स्पिरिट मास्टर के सामने जो पॉइजन मास्टर खड़ा था ये तो यूहाओ है जो अपना अपीयरेंस को चेंज करके पॉइजन मास्टर बन गया था ताकि उस स्पिरिट मास्टर को चकमा दे सके। यूहाओ मन में कहता है अरे वाह मेरी अपीयरेंस अभी तक एक्सपोज नहीं हुई, ये स्पिरिट मास्टर मुझे पहचान नहीं पाया, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद यूहाओ उस स्पिरिट मास्टर से उस फेंगशन टाई ट्रेजर को लेकर अपने स्टार शेफिर स्टोरेज में रख लेता है, मगर वो फेंगशन टाई को स्टोर नहीं कर पाता। यूहाओ को एहसास हो गया था कि वो पकड़ा गया। यूहाओ मन में कहता है ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी, ये फेंगशन टाई फेटस एक सोल बीस्ट का है, यानी ये एक लिविंग थिंग है, इसलिए इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। इधर स्पिरिट मास्टर समझ गया था कि उसके सामने जो पॉइजन मास्टर खड़ा है वो उसका लीडर नहीं है। स्पिरिट मास्टर गुस्से से कहता है तुम मेरे सेट लीडर नहीं हो। ये बोलकर स्पिरिट मास्टर यूहाओ पर एक जोरदार पंच मारता है तो यूहाओ खुद को बचाने के लिए बीच में उसी फेंगशन टाई फेटस को ले आता है और अब जैसे ही स्पिरिट मास्टर का पंच उस फेंगशन टाई को हिट करता है उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलने लगती है जो कि आइस एट्रीब्यूट की थी, जिससे वो पूरी जगह में आइस जम जाती है और उस फेंगशन टाइप फेटस में से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कहती है तुम नीच इंसानों। ये आवाज सुनकर एम्परर बिंग कहती है ये आवाज तो मैं पहचानती हूँ। तो यूहाओ एम्परर बिंग से कहता है क्या तुम जानती हो ये आवाज किसकी है। तभी एम्परर बिंग को याद आ जाता है और वो कहती है ये तो आइस एम्प्रेस है, इसने तो अपनी बॉडी खो दी है। साथ ही एम्परर बिंग यूहाओ को फौरन उस जगह से बाहर भागने को कहती है, जिस पर यूहाओ फौरन भागते हुए उस अंडरग्राउंड टनल से बाहर आ जाता है जहां यूहाओ देखता है मास्टर शिंग और डूबूसी एक साथ मिलकर उस स्नो एम्परर से फाइट कर रहे थे। यूहाओ वहां बहुत ही कोल्ड ब्रीथ महसूस करता है, इसलिए वो एम्परर बिंग से पूछता है कि क्या ये आइस एम्प्रेस है, जिस पर एम्परर बिंग बताती हैं ये फार नॉर्थ की थर्ड किंग है। ये उन टॉप 10 खतरनाक भयानक बीस्टों में से थर्ड रैंक पर है जिसका नाम है स्नोगल। इस वक्त ये सोल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे क्रिटिकल स्टेट में है, इसकी सिचुएशन अभी बहुत बुरी है। कन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म डिस्ट्रॉय होने के बाद स्नो एम्प्रेस ने अपनी सोल बीस्ट फॉर्म में लौटने की कोशिश की, लेकिन इसने अपनी बॉडी को खो दिया और इसकी सोल भी कमजोर हो गई है। पास में स्नोगल ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मुझे भी स्नोगल को बचाना ही होगा। यहाँ हम देखते हैं स्नोगल अकेले पॉइजन मास्टर डूबूसी और मास्टर शिंग का सामना कर रही थी। वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, जहाँ डूबूसी अपने पॉइजन से स्नोगल पर अटैक करता है तो मास्टर शिंग भी अपने कैनन से स्नोगल पर अटैक करते हैं। इस अटैक का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन स्नोगल इस अटैक को ब्लॉक कर रही थी और सबको उस पर बहुत गुस्सा आ गई थी और वो अपनी आइस पावर का यूज करके उन दोनों के अटैक को फ्रीज कर देती है। अब स्नोगल ने वहां बहुत ही खतरनाक आइस अटैक कर दिया था। यूहाओ भी किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाता है। स्नोगल गुस्से से कहती है ह्यूमैनिटी तुम्हें हमें हर्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्नोगल पूरे मिंगडे हॉल को आइस में फ्रीज कर देती है। उसके इस अटैक को देखकर डूबूसी समझ जाता है कि स्नोगल खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव यानी खुद को एक्सप्लोड करने जा रही है। स्नोगल ऐसा ही करती है, वो खुद को एक्सप्लोड कर देती है, जिससे वहां बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जिससे सब तबाह हो जाता है। हर तरफ आइस फैल गई थी। वहीं डूबूसी और मास्टर शिंग भी इस एक्सप्लोजन से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे और वो दोनों खड़े होते हैं, मगर अब मास्टर शिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो डूबूसी को कहता है तुम्हारी वजह से मेरे 1 लाख ईयर ओल्ड
सोल बीस्ट फेटस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये बोलकर मास्टर सिंह दुबोसी पर अपने कैनन पॉइंट कर देते हैं, मगर अब दुबोसी विथड्रॉ कर देता है क्योंकि स्नोगल ने खुद को एक्सप्लोड कर दिया था, जिससे अब उसे फेटस नहीं मिलेगा। इसलिए दुबोसी अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है। मिंगडे हॉल की फोर्स उन्हें चेस करने लगी थी, उनके पीछे जाती है। इधर हम यू हाओ को देखते हैं जो उन चट्टानों के बीच में बेहोश पड़ा था, और अब हमें यू हाओ के सोल सी का सीन दिखाया जाता है जहां एक स्नो फ्लेक नीचे आता दिखाई देता है। तो एम्परर बिंग उस स्नो फ्लेक को थाम लेती है। एम्परर बिंग कहती है, स्नोगल तुम कैसी हो? तभी उस स्नो फ्लेक में से स्नोगल अपीयर होती है, जो एम्परर बिंग को देखकर कहती है, बिंगर ये तुम हो? तो एम्परर बिंग स्नोगल से पूछती है कि तुमने जो अभी अभी खुद को एक्सप्लोड किया था, क्या उसके बाद तुम अपनी सोल पावर को दोबारा से रिस्टोर कर सकती हो? जिस पर स्नोगल कहती है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेरी सोल एक्सट्रीमली अनस्टेबल है जो कभी भी क्रैश हो जाएगी। तो एम्परर बिंग टियानमिंग से कहती है, टियानमिंग तुमने मुझे मार्शल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म करके यू हाओ की बॉडी में इंटीग्रेट किया था, क्या ये पॉसिबल है कि तुम स्नोगल के साथ भी ऐसा करो? जिस पर टियानमिंग कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तभी स्नोगल हैरान होते हुए कहती है, तुम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर हो? जिस पर टियानमिंग कहता है, ये एक मेथड है जिससे सोल बीस्ट डिजास्टर से डील कर सकते हैं। इसके बाद स्नोगल उदास होते हुए कहती है, अगर मुझे ये पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं ट्रांसफॉर्म होने का रिस्क ही नहीं लेती, ताकि ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटी मिले एडवांटेज लेने का। तभी स्नोगल को कुछ होने लगता है और वो कहती है, मेरी सोल अब और ज्यादा होल्ड नहीं हो पाएगी, मुझे जाना होगा, नहीं तो जब मेरी सोल कोलैप्स हो जाएगी तो 7000 साल की ओरिजिनल पावर एक्सप्लोड हो जाएगी, जिससे तुम सब भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तभी गॉड इलेक्स की आवाज आती है जो कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब इस बात पर स्नोगल पीछे पलट कर देखती है तो पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से गॉड इलेक्स बाहर आते हैं, जिसे देखकर स्नोगल कहती है, तो वो रे ऑफ डिस्ट्रक्शन के गॉड तुम ही हो? जिस पर गॉड इलेक्स कहते हैं, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ जो कभी गॉड नहीं बनना चाहता। आगे गॉड इलेक्स कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा प्योर है और साथ में तुम वही स्नोगल हो जो ऑरा ऑफ हेवन एंड अर्थ में बॉर्न हुई थी, इसलिए तुम्हारी जैसी पावर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनकर स्नोगल को उम्मीद होती है और वो गॉड इलेक्स से पूछती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जिस पे गॉड इलेक्स कहते हैं, अगर मैं अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में होता फिर भी तुम्हें बचाने के सिर्फ 80% ही चांस थे, लेकिन अब तो मैं अपनी सोल फॉर्म में हूँ तो तुम्हें बचाने के चांसेस सिर्फ 30% है, लेकिन फिर भी क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? ये बात सुनकर स्नोगल थोड़ा उदास हो गई थी, जिस पे एम्परर बिंग और टियानमिंग आगे आते हुए स्नोगल को हिम्मत देते हुए कहते हैं, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कि तुम बच पाओ। ऐसा करने से स्नोगल को हिम्मत मिल रही थी। तभी दूसरी ओर से यू हाओ की भी आवाज आती है और वो स्नोगल को भरोसा दिलाता है कि अगर गॉड इलेक्स ने कुछ कहा है तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए और यहीं रुककर अपने आप को बचाना चाहिए और इस मेथड को ट्राई करना चाहिए। यू हाओ कहता है, तुम मेरे सी सोल में हमेशा मेरी दोस्त, मेरे रिलेटिव की तरह ही रहोगी, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर स्नोगल भी मान गई थी इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए, जिसपे गॉड इलेक्स इस मेथड को शुरू कर देते हैं और वहां पर अपना वेपन बाहर निकालते हैं जो स्नोगल के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, जिससे वहां पर एक इंस्क्रिप्शन फॉर्मेशन बन जाता है और वो इंस्क्रिप्शन फॉर्मेशन स्नोगल को हर तरफ से घेर लेता है, जिससे अब देखते ही देखते कुछ ही वक्त में स्नोगल की बॉडी डिसअपीयर होने लग जाती है और वो डिसअपीयर होकर एक लोटस फॉर्म कर देती है, यानी कि अब स्नोगल की सोल उस लोटस में स्टोर हो गई थी, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय होने से बच गई थी। गॉड इलेक्स बताते हैं, स्नोगल मैंने तुम्हारी ओरिजिनल पावर को इसमें रीसील्ड कर दिया है और तुम्हारी ओरिजिनल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए काफी वक्त लगेगा तुम्हें इस सील को पूरी तरीके से सिक्योर करने में, लेकिन अब इससे तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ऐसा कहते हुए गॉड इलेक्स वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी सभी गॉड इलेक्स को शुक्रिया कहते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको सोल लैंड की नॉवेल देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सिर्फ एक दिन के अंदर ही सोल लैंड की नॉवेल अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।